मेरी अनुभवी नाक बता रही है कि तुम्हारी पोटली में कुछ स्वादिष्ट है। ये तो मेरे भगवान के लिए भोग है। आपको भूख लगी है क्या? असल में मैं खाद्य इतिहासकार हूँ। नाम है सतेंद्र सेन और हर प्रांत के स्वादिष्ट भोजन पर अनुसंधान करना मेरा काम है। फिर तो आप सही जगह आए हैं। कहते हैं कि भगवान विष्णु नहाते रामेश्वरम में, ध्यान बद्रीनाथ में और भोजन पुरी में करते हैं। फिर सोने द्वारिका जाते हैं। फिर तो महाप्रसाद चखना ही पड़ेगा। और मैं महाप्रसाद बनाने की प्रक्रिया देखना भी चाहूंगा। मंदिर की प्रथा है कि रसोई घर में जाने की किसी को अनुमति नहीं है। और पुरी से कोई भूखा खाली पेट नहीं जाता। समय आने पर महाप्रसाद आपको मिल जाएगा। अरे बलराम, ऐसे खानदानी और अत्यधिक धनी आदमी को परेशान मत करो। यहाँ से फूटो और जाकर अपना काम करो। महाप्रसाद बनने की प्रक्रिया देखना निषिद्ध है क्या? सत्येंद्र बाबू, ऐसा बाकी सब के लिए तो है, लेकिन हम पूरी के खास हैं। अंदर जाने का रास्ता हमारे पास है। रास्ता है? कौन सा रास्ता? मुद्राओं से भरी हुई गठरी फेंको और महाप्रसाद बनाने की प्रक्रिया देखो। बटुकनाथ, इन्हें हमारी योजना के बारे में पता चलेगा तो धूल चटा देंगे। उससे पहले हम इस योजना को ही गुल कर देंगे। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं? रुको! मटरू मटरू, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम तो भगवान के रसोई घर की रखवाली करने आए थे। परंतु आप यहाँ पहले से ही प्रस्तुत हैं, तो हम चलते हैं। नहीं, तुम बाहर रुको। मुझे तुमसे कुछ काम है। मैं मुख्य रसोइये से मिल के आता हूँ। मेरे भगवान का भोग! रुको! ये भोग अंदर मंदिर में पूजा के लिए था। अंदर मंदिर में क्यों चढ़ाना, जब मैं तेरे सामने ही हूँ? पर मैं अंदर भगवान बलभद्र और सुभद्रा माँ के लिए भी तो लाया था। लो, हम भी यहीं आ गए। बलराम, तुम किससे बात कर रहे हो? वो दरअसल यही तो है मेरे भगवान जगन्नाथ। उनके भैया बलभद्र और बहन सुभद्रा, जिनके लिए मैं भोग ले जा रहा था। अच्छा, अगर भगवान सच में तुम्हें दिखते हैं तो उनसे कहो कि मुझे महाप्रसाद बनाने की प्रक्रिया दिखाएं। क्यों जगन?
कुछ हो सकता है क्या? मंदिर की प्रथा है, तुम कुछ उल्टा सीधा करने की सोचना भी मत जगन। हाँ दाऊ भैया, हर बार की तरह ये बलराम किसी न किसी तरह अपने हथकंडों में मुझे लपेट ही लेता है, मगर एक उपाय है मेरे पास। चलो जल्दी चलिए, भगवान प्रक्रिया दिखा रहे हैं। अरे गटरू जी, मटरू जी, पकड़ो इस लड़के को। अरे बलराम, बिना दाम चुकाए कहाँ जा रहे हो? दाम चाहिए, ये लो। सेनापति जी, बलराम ने मेरे सारे गहने चुरा लिए और मेरा पैर तोड़ दिया, मेरा हाथ तोड़ दिया, मेरी कमर तोड़ दी। सेनापति जी, वो बच्चा बड़ा धूर्त है। जैसे घुस आया उसमें कोई भूत है। कुछ तो सही नहीं है यहाँ। सच्चाई का पता लगाना पड़ेगा। सैनिकों, बलराम को ढूंढो। मैंने कहा था इस भोले बलराम को किसी की सहायता ना करे। दाऊ, अब हमें बलराम की सहायता करनी होगी। मुझे यहाँ पिशाच के होने की अनुभूति हो रही है। मैं ही हूँ पिशाच। क्या समस्या है तुम्हें मुझसे? तुमने एक निरपराध बालक को अपने वश में कर रखा है। तुम इसे मुक्त कर दो तो शायद तुम्हें भी मुक्ति मिल जाए। मुक्ति? मुझे नहीं चाहिए मुक्ति। जैसी तुम्हारी इच्छा। अब क्या करें? चालाक के साथ चालाकी। लगता है सेनापति जी कोई घोषणा कर रहे हैं। हमें जाना है, तुम उनके हाथ मत आना। जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम फिर आ गए। कहा ना मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। पर स्वतंत्रता तो चाहिए ना? मतलब? वो दोनों दुष्ट तुम्हारे मित्र नहीं हैं। उन्होंने तंत्र से तुम्हें इस शरीर से बांध दिया है ताकि तुम उनके लिए धन चोरी कर सको। मैं नहीं मानता। मैं जब चाहे इस शरीर को छोड़ सकता हूँ। मैं बहुत बलशाली हूँ। बलशाली? अरे मेरा एक बालक शिष्य तुम्हें पीट सकता है। देखना चाहोगे? शेष, आओ यहाँ। मार खाने के लिए तैयार हो जाओ बच्चे। जगन, मैं मारूंगा तो इस पिशाच को, पर पीड़ा तो बलराम को होगी ना। आप चिंता न करे दाऊ, बलराम की सारी पीड़ा मैं दूर कर दूंगा। वो रहा बलराम। बलराम, यहाँ आओ।
जगन को बुला लेता तो अच्छा होता। कौन है? अरे जागना मत, बच गया। जगन उठ, यहाँ इतना सब हो रहा है और तू आराम से सो रहा है। अरे मैं तो तेरा ही इंतजार कर रहा था, कब तू आएगा और कब हम भागेंगे। चल भागे। पकड़ो उसको। पकड़े जाएंगे आज। मुझे तो नहीं छोड़ूंगा। गोल गोल ऐसे चक्कर बेहोश हो जाओगे देखकर। बहुत भूख लगी है, चल कुछ खाते हैं। मैंने सुना है आम के बगीचे में बड़े मीठे आम लगे हैं। सुबह चंदन का लेप और रात को आम की दावत। तू तो गर्मी के पूरे मजे ले रहा है। चल अब जल्दी से जाते हैं वहाँ। नहीं नहीं, वहाँ बहुत सैनिक हैं। पकड़े गए तो कोड़े पड़ेंगे। कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। चल। देखा ना कितना सख्त पहरा है। इतनी रात में इन्हें सोना चाहिए। इन्हें सुला ही देता हूँ। अरे छोड़ो मुझे। उल्लू महोदय, क्या मैं आपके पेड़ से एक आम तोड़ सकता हूँ अपने जगन के लिए? वो बहुत भूखा है। जय जगन्नाथ। हाँ, तोड़ ले उसे। अरे मुझे कुछ करना पड़ेगा। अरे वो कब आ गया क्या? अरे छत पर भी देख लो, क्या पता वहाँ हो। ये तो सचमुच दुगना मोल है। दुगने का दुगना कर ले। कैसे? मेरे सोने के जूते भी तो हैं। जूतों का मोल मिला? नहीं, पर मुझे पता है मेरे जूते यहीं मिलेंगे। सैनिकों, ढूंढो। मेरा बलराम चोर नहीं है, आप सब जानते हो ना?
जानता हूँ, पर बच्चा है। शायद इतने सुंदर जूते देखकर मन ललचा गया होगा। मैंने जूते नहीं चुराए सेनापति काका, सच में। पर जूते मिले तो इसी के घर से थे सेनापति जी। गट्रू, तुम्हें तुम्हारे जूते मिल गए ना? पर बलराम को दंड भी मिलना जरूरी है। सेनापति काका, मेरे पास इतना धन नहीं है और मैंने सच में इनके जूते नहीं चुराए। पर जूते तुम्हारे घर से मिले हैं बलराम। महाराज कल रात वापस आ रहे हैं, उसके बाद इसकी कार्रवाई होगी। तब तक बलराम को कारागृह में रखा जाए। अब यहाँ क्या करने आया है? तुझे सत्य दिखाने और बताने। ये देख। बलराम, जीवन में ऐसा कई बार होगा। दोष ना होते हुए भी निर्दोष लोगों पर लांछन लगेगा, पर धैर्य रखना, मैं सब ठीक कर दूंगा। तू अब क्या करेगा? मैं नहीं, अब मटरू करेगा, वो जो उसे करना बिल्कुल पसंद नहीं। ये जूते क्यों पहन रखे हैं सुबह सुबह? क्योंकि ये बड़े शुभ हैं। हमें धन दे गए और उस बलराम को दंड। आज पता नहीं और क्या दे जाएं। हट, हमारे बाग के फल खाएगी, वो भी निशुल्क, कतई नहीं। बहुत अच्छा भाई। फल ले लो, सड़े गले फल ले लो, दुगने दाम में सड़े गले फल ले लो। ए भाग यहाँ से, सड़े गले फल हम क्यों लेंगे? वो भी दुगने दाम में। ले लो, आपको आपके सुंदर जूतों की शपथ। मैं उड़ रहा हूँ, मेरे जूते जादुई है। ये लो, सारे सड़े गले फल मुझे दे दो। मटरू, ये क्या कर रहा है? मेरे प्यारे सड़े गले फल। अरे मूर्ख, तेरी बुद्धि कहाँ घास चरने गई है? मुझे मूर्ख कहा, अभी बताता हूँ। ले लो, मेरा पागल कुत्ता ले लो, दुगने दाम में, आपको आपके जूतों की शपथ। वाह, पागल कुत्ता मुझे चाहिए। अरे मूर्ख, पागल कुत्ते का क्या करोगे? दुगने दाम। मेरे मटके तोड़ दिए। मेरे कपड़े फाड़ दिए। हे जगन्नाथ, आज तो पूरे फंसे। सब तेरी वजह से मटरू। हाँ, कुत्ते पेड़ पर नहीं चढ़ सकते, पर पेड़ खोद कर गिरा तो सकते हैं। संकट भागे तुम दबा के जब वो साथ हो, है ना कोई उसके जैसा ऐसा यार।